जय हिंद दोस्तों। मैं भूपेन नामदेव हाजिर हूँ एक नई भर्ती के साथ। जैसा कि आपको पता है एसएससी हर साल अपना कैलेंडर जारी करता है, उसी के हिसाब से आपकी भर्ती निकलती हैं। तो एक नई भर्ती निकली हुई है, उसका नाम है एसएससी सीपीओ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर के पद पर यह भर्ती निकली हुई है। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि इसकी ऑनलाइन डेट कब से है और आपसे एप्लीकेशन फीस कितना मांगी जाएगी, कितने पद पर यह भर्ती निकली हुई है और आपका एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कितने नंबर से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टाइम कितना मिलेगा, माइनस मार्किंग है या नहीं है, आपसे इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी आपकी योग्यता क्या होना चाहिए। उसके पेपर होने के बाद आपका कराया जाएगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या योग्यता होना चाहिए, जैसे कि हाइट, आपका चेस्ट, आपकी रनिंग, गोला फेंक, सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। और सबसे लास्ट में बताऊंगा इसकी सैलरी के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, एसएससी सीपीओ एसआई नई भर्ती। तो सीपीओ एसआई का मतलब क्या होता है, तो सीपीओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, और एसआई का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, जिसे हम हिंदी में दरोगा बोलते हैं। तो आप एसएससी सीपीओ के थ्रू दिल्ली पुलिस प्लस सीएपीएफ बोले तो बीएसएफ, सीआईपीएफ, आईटीपी, एसएसबी में आप सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा के पद पर कार्य करने के लिए यह एग्जाम कराया जाता है। अब बात करें इसके ऑनलाइन डेट यानी आवेदन डेट के बारे में। तो आपके फॉर्म 22 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वो 15 अगस्त इसकी लास्ट डेट रखी गई है। बात करें इसकी एग्ज़ाम डेट के बारे में, क्योंकि ये एग्ज़ाम एसएससी कंडक्ट कराती है, वो हर साल अपना एग्ज़ाम कैलेंडर वैकेंसी कैलेंडर जारी करती है। उसी में आपका ऑनलाइन और लास्ट डेट प्लस में आपका एग्ज़ाम डेट भी दी रखी है। तो आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अक्टूबर 2023 में ही होने वाला है, क्योंकि अगस्त के सितंबर छोड़ के आपका अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कभी भी डेट जारी हो सकती है अक्टूबर में, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बात करें करेक्शन डेट के बारे में, अगर आप फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर देते हो तो करेक्शन के लिए आपका जो विंडो ओपन होगा वो 16 अगस्त तथा 17 अगस्त को होगा। कोई गलती करी किए हो अगर आप तो उसको सही कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपसे लिए जाएंगे 100 रुपये। अगर आप एसटी, एससी कैंडिडेट हो एंड फीमेल कैंडिडेट हो तो आपको 0 रुपये देने हैं, मतलब 1 भी रुपये नहीं देना है। बात करें आपकी आयु सीमा, आपकी उम्र के बारे में, आपकी एज लिमिट के बारे में, तो जो आपकी आयु सीमा होना चाहिए वो 20 से 25 साल होना चाहिए। मतलब मिनिमम एज आपकी 20 साल होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपकी 25 साल होना चाहिए। प्लस में अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको मिलेगी इसमें 3 साल की छूट। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो इसमें मिलेगी आपको 5 साल की छूट, ठीक है। ये होगी आयु सीमा एज लिमिट के बारे में जानकारी। अब बात करें इसके पद के बारे में, तो टोटल पद हैं आपके 1876। शुरू में बोल रहे थे कई लोग कि 4000 पद आ रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, 1876 पद हैं। 1876 पद आपके हैं। प्लस में अब समझिए इसमें दिल्ली पुलिस की भर्ती निकलती है, दिल्ली पुलिस एसआई की निकलती है, प्लस में सीएपीएफ की भी निकलती है। तो दिल्ली पुलिस मेल के लिए आपके हैं 109 पोस्ट और दिल्ली पुलिस फीमेल्स के लिए आपके 53 पोस्ट। अब बात करें सीएपीएफ के बारे में, तो सीएपीएफ के लिए हैं टोटल 1714 पोस्ट, जिसमें आपका बीएसएफ के लिए 113 पोस्ट है, सीआईएसएफ के लिए 630 पोस्ट है, सीआरपीएफ के लिए 818 पोस्ट है, और आईटीबीपी के लिए आपका 63 पोस्ट और एसएसबी के लिए आपका 90 पोस्ट। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो है आपकी सीआरपीएफ, जिसे हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स भी बोलते हैं, इसी का कोबरा कमांडो यूनिट होता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आपका सीआईएसएफ में आपका 630 पोस्ट, इसका कमांडो यूनिट का नाम है निंजा कमांडो। फिर है बीएसएफ का जो कमांडो यूनिट है वो है क्रोकोडाइल कमांडो, ठीक है। तो ये हो गई पद के बारे में यानी आपकी पोस्ट के बारे में जानकारी। अब बात करें योग्यता, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो अगर आप दिल्ली पुलिस एसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको ग्रेजुएशन प्लस ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा, वो भी केवल मेल के लिए, यानी केवल पुलिस उम्मीदवार के लिए ही ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाएगा। अगर महिला कोई अप्लाई करती है उसको अगर ये पोस्ट मिलती है तो उसके ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मांगा जाएगा। सिंपल पास, सिंपल आप ग्रेजुएशन होना चाहिए, सिंपल मतलब स्नातक में आपकी डिग्री होना चाहिए, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट से हो, इससे कोई लेना नहीं, सिंपल आप ग्रेजुएशन पास होनी चाहिए। ये होगी आपकी योग्यता के बारे में। अब बात करें पेपर यानी एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहने वाला है। तो आपका एग्जाम पैटर्न 2 स्टेप में होगा। पहला है आपका, पहले स्टेप में आपका 200 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपका रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। ये देखिए यहाँ पर रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे।
मैथ के भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल हो गए 200 क्वेश्चन। ठीक है, टोटल 200 क्वेश्चन का ये पेपर होगा। टाइम जो आपको मिलने वाला है वो 2 घंटे यानी 120 मिनट का मिलेगा। और इसमें माइनस मार्किंग भी रखी गई है। माइनस मार्किंग आपकी है 1/4 की। 1/4 बोले तो अगर आप कोई 4 क्वेश्चन गलत करोगे, जैसे आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक है, पहला पेपर होने के बाद फिर आपका दूसरे स्टेप में होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट होने के बाद फिर उसके बाद भी आपका एक पेपर होगा, वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। वो पेपर कौन सा होगा? वो पेपर है इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन का, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज का आपका पेपर होगा। ठीक है, गद्दांश आपसे पूछे जाएंगे, जो कि आपका 200 नंबर का होने वाला है और टाइम मिलेगा आपका 2 घंटे का। इसमें भी माइनस मार्किंग होगी, वो भी 1/4 की। ये जो पेपर होगा ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये होगी आपके पेपर के बारे में जानकारी। अब बात करें फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो सबसे पहले हम जानेंगे मेल और फीमेल, तो दोनों ही तो हैं भाई। तो मेल का जो आपका हाइट मांगा गया है, ऊंचाई आपका होना चाहिए वो 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और लड़कियों का, महिला उम्मीदवार का 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। बात करें चेस्ट के बारे में यानी सीना के बारे में, तो आपका जो सीना होना चाहिए 80 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। 80 कैसे? आपका बिना फुलाए, मतलब पूरा आपको यहाँ हवा निकाल लेनी है, ऐसे कर लेना है। ठीक है, तो आपका 80 सेंटीमीटर आना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना है। वो कैसे? ऐसे। ठीक है, 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर मिनिमम फूलना चाहिए। इससे ज़्यादा भी फूल गया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप दौड़ोगे तो अपने आप फूलने लगेगा। ठीक है, अब बात करें रनिंग यानी दौड़ के बारे में, तो जो मेल उम्मीदवार हैं यानी पुरुष उम्मीदवार के लिए जो दौड़ होगी वो 1600 मीटर 100 मीटर का आपका दौड़ होगा। और जो आपको टाइम मिलेगा 16 सेकंड का टाइम मिलेगा। 100 मीटर दौड़ होगा आपका किसका? CAPF का। जैसे कि BSF, CISF, CRPF में अगर अप्लाई करते हैं, आपको ये जॉब मिलता है तो उसमें कराया जाएगा 100 मीटर का जॉब। ठीक है, और अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें कराया जाएगा 1600 मीटर का दौड़। तो 100 मीटर का दौड़ कराया जाएगा, उसमें टाइम मिलेगा 16 सेकंड का। और अगर आप दिल्ली पुलिस में अप्लाई करते हो तो उसमें 1600 मीटर का दौड़ कराया जाएगा, उसमें मिलेगा आपको टाइम 6 मिनट 30 सेकंड का। और अगर लड़की, मतलब महिला उम्मीदवार की जो दौड़ होगी तो 100 मीटर की आपकी दौड़ होगी, उनको टाइम मिलेगा 18 सेकंड। और 1600 मीटर की 1600 मीटर की इनकी दौड़ नहीं होगी, इनकी होगी 800 मीटर की दौड़। इनको जो टाइम मिलेगा वो मिलेगा आपको 4 मिनट का। ठीक है, फिर से बोल देता हूँ यार, 100 मीटर की आपकी दौड़ होगी। अगर आप CAPF के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी 100 मीटर की दौड़ होगी, टाइम मिलेगा आपको 16 सेकंड। और महिला उम्मीदवार को टाइम मिलेगा 18 सेकंड। और अगर आप दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें होगा आपका 1600 मीटर का दौड़ और टाइम मिलेगा आपको 6 मिनट 30 सेकंड। और महिला उम्मीदवार के लिए 800 मीटर का दौड़ होगा और टाइम मिलेगा 4 मिनट। तो ये होगी आपकी दौड़ के बारे में जानकारी। इसमें गोला फेंक भी कराया जाएगा। गोला फेंक केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए। तो गोला फेंक का वजन जो होगा वो 7.2 kg का होगा। और जो आपको दूरी है उसकी कितनी दूर फेंकना वो है आपकी 4.5 मीटर। ये केवल पुरुष उम्मीदवार के लिए है। अब बात करें हाई जंप के बारे में, तो हाई जंप जो होगा, हाई जंप बोले तो ये ऐसा दौड़ के आएंगे और इस लट को नाकेंगे, मतलब कूदेंगे ऊपर से। तो आपका जो हाई जंप होगा, हाई जंप आपका 1.2 मीटर का होगा। ठीक है, और लड़कियों का जो हाई जंप होगा वो 0.9 मीटर का होगा। अब बात करें लॉन्ग जंप के बारे में, तो लॉन्ग जंप होगा आपका 3.6 मीटर का। ठीक है, और ये मेल के लिए, फीमेल्स का होगा आपका 2.7 मीटर का। ठीक है, अभी हो गया आपका फिजिकल टेस्ट। अब बात करें सैलरी के बारे में, तो जो आपको सैलरी मिलने वाली है वो मिलेगी आपको, इन हैंड सैलरी मिलेगी आपको 35,400। और जो आपको ग्रेड पे लगेगा वो ग्रेड पे है आपका 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है। शुरुआत में आपको जो सैलरी मिलेगी वो 35,400 रहेगी। प्लस में बहुत सारे इसमें अलाउंस दिए जाते हैं, जैसे कि आपका HRA, TA, DA, NPS मिला के आपका जो शुरुआत में सैलरी बनेगा वो 55 से 60,000 के बीच में बनने वाला है। तो ये थी कुछ जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कुछ छूट गया हो, अगर कुछ आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आपका रिप्लाई करूंगा और आपको जानकारी जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भौकाल मचाए रहो।